तो ये मैंने 1 दिसंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। तो ये हमारे पहली क्लास का जो ये था, इतने पॉइंट हमने क्लियर कराए थे। इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा, रूल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस, रूल लॉस ऑफ इंडिकेस और टुडेज टॉपिक। मतलब ये मैंने कल के वीडियो में बताया था, बीजगणितीय संख्याओं को जोड़ना, घटाना और गुणा करना। और जैसे कि मैंने यहाँ पर भाग डिवीजन लिख दिया है, मैंने कल ये कंप्लीट नहीं करा पाया था और गुणा में भी आपका एक एग्जाम्पल करा दिया था, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल नहीं करा पाया था, तो आज की वीडियो में हम वो सेकंड एग्जाम्पल प्लस डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक नंबर, कहने का मतलब भाग सीखेंगे, बीजगणितीय संख्याओं का भाग करना। और ये गुणनखंड, आगे हम गुणनखंड सीखेंगे, बीजगणितीय संख्याओं को गुणनखंड करना। गुणनखंड में आपके ये जो सूत्र हैं ये यूज होने वाले हैं। तो गुणनखंड करने से पहले हम इन सूत्रों को मतलब सिद्ध करके देखेंगे, सिद्ध करना सीखेंगे, ताकि यदि हमें इन सूत्रों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 10 सूत्र हैं, आपके 10 सूत्र हैं, इन्हें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इन्हें सिद्ध करना सीख जाते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ऑटोमेटिक आपको याद होंगे। तो कोशिश करेंगे इसमें से शायद आधे कवर हो जाएं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यूस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कल ये वाला आपको एग्जाम्पल करा दिया था। तो यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल ये है। तो चलिए हम दूसरे पेज पर इसे करते हैं। तो हमारा ये दूसरा पेज है। तो हमारा जो कल सेकंड एग्जाम्पल था और कल का क्वेश्चन था, देखिए हमारा, तो उसे हम पहले सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, सॉरी, पहले तो मैंने करा दिया था। सेकंड हमारा एग्जाम्पल था 3x + 2y, इसका हमें गुणा करना था कौन सी संख्या में, 5x + 3y। इसका हमें इसके साथ गुणा करना था। देखिए गुणा करने में क्या होता है कि पहले इस संख्या को, जैसे 3x है, 3x को हम 5x और 3y इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 2y को इन दोनों पदों से हम गुणा करेंगे। तो ये रूल होता है इसमें, ठीक है। प्लस साइन का भी आप इसमें ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए करते हैं, 3x को यदि हम 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले देखिए 3 को हम 5 से करेंगे तो 5 15, आपका 15 हो गया। फिर x का x से करेंगे तो मैंने देखिए इससे से पहले आपको रूल पढ़ाए थे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो हमारी पहली दूसरी क्लास हैं, यदि आपने उसे अटेंड नहीं किया है तो पहले आप उन्हें करिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने उसमें बताया था कि समान आधार होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए यहाँ भी आपकी x है, यहाँ भी आपकी x है, और देखिए हम x का x से यदि मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पॉइंट रखते हैं, जैसे कि पता है x नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो एक घात इसकी है, एक घात इसकी है। तो मैंने बताया समान आधार होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये समान आधार ही तो है, ये आधार है x, तो हम गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 1 + 1 होगा इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने 3 का 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। आगे x का x से करेंगे तो x² हो जाएगा। अभी हम सैंपल कर रहे हैं, ठीक है, और आगे हम इसके जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको टफ से टफ सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3x का 5x के साथ हो गया। अब 3x का हम 3y के साथ करेंगे। पहले पद का इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ हो गया। तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पर भी आपका प्लस ही होगा। चिन्हों के नियम भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये 3x का 3y से करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 का 3 से करेंगे 3 × 9, और यहाँ पर x का x ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, और यहीं y आ जाएगा। ये क्रम से लिखते हैं, यहाँ पर हम x नहीं लिख सकते थे क्योंकि पहले x आता है वर्णमाला में, उसके बाद y आता है, इसलिए हम पहले x लिखेंगे उसके बाद y लिखेंगे, ठीक है। अब इसका इन दोनों से हो गया, और उसके बाद 2y का इन दोनों से कराएंगे
तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी आपके प्लस ही होगा। तो 2y का 5x से करेंगे तो 2 पंजे 10, 10 हो गया। अब y का x से करेंगे तो ये बाई एक्स हो जाएगा, सॉरी एक्स वाई हो जाएगा, इसका ध्यान रखें, ठीक है। बाई एक्स भी लिख देंगे फिर भी गलत नहीं है, बट जैसा कि हमारा नियम कहता है कि वर्णमाला का जो वर्णमाला के अनुसार ही हम क्रम से लिखें, ठीक है। तो इसका इससे हो गया, 2y का 5x से हो गया, अब 2y का 3y के साथ होगा, तो यहाँ प्लस भी है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस का ही होगा। तो यहाँ पर 2 तिया 6 और बाई का बाई के साथ करेंगे तो एक घात इसकी एक घात इसकी, तो उससे बाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी ये सही नहीं है, ये पूरा हल नहीं हुआ है। अब इसे हम क्रम से लिखेंगे, ठीक है। क्रम से कैसे लिखेंगे, देखिए 15x², पहले हम स्क्वायर वाली संख्या लिखेंगे, जहाँ भी जो भी जुड़ रहा है उसे जोड़ देंगे, एक समान संख्या को हम जोड़ या घट रही होगी तो उन्हें हम घटा देंगे। देखिए 15x² है, x² यहाँ इसमें कहीं नहीं है, तो 15x² प्लस लगाएंगे, आगे 9xy और यहाँ पर 10xy है, तो ये जुड़ जाएंगे, ये भी प्लस की है ये भी प्लस की है, तो 9 और 10, 9 और 10 आपकी 19 हो जाएंगी, 19xy प्लस ये दोनों हो गए कंप्लीट। अब 6y², ठीक है, ये हम ऐसे ही लिख देंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब हम चलते हैं, चलिए डिवाइडेशन पर, ठीक है। बीजगणितीय संख्याओं का बीजगणितीय संख्याओं का भाग करना। तो चलिए हम भाग सीखते हैं। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल रहेगा, एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 8x³ प्लस 18x² माइनस 15x माइनस 36 को, इसमें लिखा हुआ है को 4x² माइनस 3x माइनस 12 से भाग करें, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, को लिखा हुआ है मतलब इस पद को इस और इससे भाग दें, तो हम इससे दिया है तो इस पद से हमें भाग देना है, तो ये हमारा भाज्य हुआ। तो इसे हम पहले लिखेंगे 4x² माइनस 3x माइनस 12, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। और इसे हम किस में भाग देंगे, 8x³ प्लस 18x² माइनस 15x माइनस 36, इसमें हमें डिवाइड करना है, इसमें हमें भाग देना है, इसका भाग हमें इसमें देना है। तो देखिए भाग हम देते समय ध्यान रहे, जैसे कि हम अंकगणित में करते हैं सेम उसी तरह से इसमें भी हमें भाग करना होता है। पहली संख्या को इस संख्या से हमें इस संख्या को कम से कम पहले पद को हमें पूरा पूरा काटना होता है। तो यदि हम इसे पूरा काटेंगे तो देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 8 से ज़्यादा ना निकल जाए, ठीक है। तो 4 का हम 2 बार हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम, ठीक है, 2 बार हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा कंप्लीट। बात बचती है यहाँ x² है, यहाँ x³ है, तो ध्यान रहे यहाँ जो पद आता है उसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, और जो आता है वो यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ मान लीजिए नहीं, आप समझिए, ठीक है, यहाँ x² है, यदि हम एक x और लें तो इसमें घात जुड़ जाएगी उसकी, x³ हो जाएगा, तो यहाँ पर x³ हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं 2x। अब यहाँ पर जो संख्या आई, ठीक है, इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2x का 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 2 का 4 के साथ करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा
8, फिर x का x के साथ करेंगे, 2 घात यहाँ पर हैं, 1 यहाँ पर है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, x की पावर 3 हो गई। अब हम 2x का 4x के साथ हो गया, अब 2x का हम 3x के साथ करेंगे, बट उससे पहले हम साइन देखेंगे। यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी है सवाल उतारने में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्लस है क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 4x² में यहाँ पर प्लस है, बट हमने माइनस लगा दिया है धोखे से, ध्यान नहीं रहा। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है और ये भी प्लस का है, तो यहाँ पर भी आपकी प्लस ही आएगी। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर x का x के साथ करेंगे तो x², 2 पावर हो जाएंगी। अब 2 का 12 के साथ करेंगे तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, माइनस का आएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24 और x ये है तो x यहाँ पर एक x आ जाएगी। अब बाकी यहाँ पर हमारा ये पार्ट बचा है, इसे ऐसा ही रहने दें जितना हमारा इसमें मल्टीप्लाई होकर जो आया। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे हम अंकगणित में भी करते हैं, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं, तो सेम वही प्रोसेस इसमें करना है। इसमें से हम इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर यदि हम माइनस लगाएंगे देखिए तो इसका मल्टीप्लाई भी अंदर हो जाएगा, तो ये 8 तो माइनस का हो जाएगा, वैसे तो प्लस का है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस है। तो अब हमें इन साइन से कोई मतलब नहीं है। अब जो हम हल करेंगे, ये 24 प्लस का हो गया, ये 6x² माइनस का हो गया, 8x³ माइनस का हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ अब हम इससे घटाएंगे ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या। तो हमेशा आपको पता होगा प्लस वाली संख्या में से माइनस वाली संख्या घटाते हैं। तो 24x से हम 15x घटाएंगे, तो 24 से 15 घटाएंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। यदि हम 24 से 15 घटाएंगे तो 9 आ गए, ठीक है, 9 और x का x ही रहेगा, तो यहाँ पर 9x बचा, मतलब 24x से हम 15x घटाएंगे तो 9x बचा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिंबल यहाँ पर हमेशा प्लस का ही बचा, ठीक है, क्योंकि 24 से 15 घटाए, ठीक है, प्लस हो गया। उसके बाद अगली संख्या पर हम आते हैं, ये 6x² माइनस का है और ये 18x² प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये भी घट जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस ये घटेगा। तो यहाँ पर देखिए 18 से 6x² घटाएंगे तो यहाँ पर बचा आपका 12x², और ये किसका बचा, माइनस का, ठीक है। 18 से हम 6 घटाएंगे तो ये हमारा प्लस का ही बचेगा, ठीक है। या आप ऐसे मान लीजिए, क्योंकि देखिए ये 8x³ ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये तो दोनों कट जाएंगे, ये सेम है, इसमें से इसे घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो अब इन सिंबल्स का तो कोई मतलब ही नहीं बचा, ठीक है। तो हम 18x² से 6x² घटाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद इसे भी हम लिख लेंगे, ये जो बाकी बचा है इसे माइनस का 36, ठीक है। अब ये जो हमारा पार्ट बचा है इसमें अब हमारे ये 4x वाला है, इस पार्ट मतलब इससे हम इसे डिवाइड करना है। तो यदि हम 4 को 12 में भाग दें तो 3 बार चला जाएगा, तो हम देखिए प्लस से ही करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, ठीक है। तो यदि हम प्लस 3 से तो यदि 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, प्लस यदि हम x यहाँ पर लेंगे तो यहाँ x की घात 1 और यहाँ 2 तो क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर हम x नहीं ले रहे, ठीक है। तो यदि हम 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12 और x² पहले से है तो ये वाला आ जाएगा x²। अब 3 का हम 3x के साथ करेंगे, बट यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये भी आपका प्लस का आएगा, ठीक है। तो 3 त्रिक का 9, 3 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 9x हो गया। फिर
अब यहाँ पर ये माइनस का है 12 और ये 3 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये माइनस का हो गया और 3 का 12 के साथ करेंगे तो 12 तिया 36 36। तो यहाँ पर यदि माइनस करेंगे तो इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी आपका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस हो गया और ये माइनस है, ये प्लस हो गया। तो ये 12 ये कट हो गया और देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी कट हो गया, ये सेम है और ये 36 भी कट हो गया। मतलब यहाँ पर 0 आ गया। हमें 0 ही तो लाना होता है। तो फाइनली आपका यहाँ 0 हो गया। तो आपका ये आंसर इतना आ गया। यदि आप इसे चेक करना चाहते हैं कि सही है या गलत है, ठीक है, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और यदि इतना आ जाता है तो आपका ये भाग बिल्कुल सही है। तो चलिए जैसे कि हम मल्टीप्लाई भी ये एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि ये हमारा गुणा है, तो इससे चलिए करके मतलब करके देख लेते हैं। तो हमें 2x + 3 ये हम सेकंड एग्जांपल मान लेते हैं गुणा का, ठीक है। तो 2x + 3 और इसमें हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4x² + 3x - 12 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का पहले 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 4 के साथ करेंगे तो 4 दूनी 8 x और x², ठीक है। तो यहाँ x की पावर जुड़ जाएंगी, यहाँ पर x की पावर 3 हो गई, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस आएगा 2x और 3x इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6 और x का x के साथ करेंगे तो x², ठीक। अब हमारा 2x का 3x के साथ हो गया और अब हम 2x का 12 के साथ करेंगे तो यहाँ प्लस के ये 2x है और ये 12 माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस लगेगा। अब 2x और 12 दूनी 24 और x पहले से है तो 24x हो जाएगा। उसके बाद इसका इन तीनों के साथ हो गया। अब बारी आई 3 की, मतलब 3 का नंबर आया। अब 3 का हम इसके सभी के साथ कराएंगे मल्टीप्लाई, तो 3 का 4x से करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस ही आएगा। तो 4 तिया 12 और x² यहाँ तो है नहीं तो x² ही आएगी, x²। अब 3 का 3x के साथ करेंगे तो ये प्लस है, ये भी प्लस है तो यहाँ पर भी आपकी प्लस हो गई। 3 का 3 से कराएंगे 3 3 का 9 और यहाँ पर x हो जाएगा आपका। उसके बाद 3 का 12 से करेंगे तो ये 3 प्लस का है और 12 ये माइनस का है, मतलब 12 माइनस का है, 3 प्लस का है तो 12 तिया 36 तो यहाँ माइनस आएगा 36। अब देखिए यहाँ पर यदि समान है और सेम है तो हम काट देंगे। तो आगे हम हल करते हैं। पहले 8x³ यहाँ पर क्यूब वाली कोई संख्या देखते हैं इसमें है या नहीं है, नहीं है तो हम सेम इसे ऐसे ही उतारेंगे 8x³ प्लस यहाँ पर देखिए ये प्लस का 6² है और यहाँ पर प्लस का 12x² है, ठीक है। तो प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे 6x²। हमेशा ध्यान रहे कि स्क्वायर वाला ही जुड़ेगा और ये x वाला ही जुड़ेगा या घटेगा जो भी होगा, ठीक है। तो हम x² को x² ये प्लस प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे 12 और 6 18x², ठीक है। अब ये हो गया, ये हो गया। अब बारी आती है x की, ये माइनस के 24x हैं और ये प्लस के 9x हैं, ठीक है। तो हमेशा हम ज़्यादा में से कम वाली घटाते हैं और जिसमें से हम घटाते हैं वही वाला साइन यहाँ पर लिखते हैं। तो ये 24 ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस के हैं तो ये माइनस का ही आएगा और 24 से हम 9x कम करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा 15x। 24 से 9 को घटाएंगे तो 15 हो गया x। और ध्यान रहे मतलब जिस संख्या से हम जिस संख्या को घटाते हैं तो जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या के आगे जो साइन होता है वही साइन यहाँ आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बाकी बचा ये 36 तो ये माइनस का 36 माइनस का
36। ठीक है, तो जैसा कि आप क्वेश्चन भी देख रहे होंगे, ये आपका जो हो गया। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यही संख्या थी, देखिए थोड़ा ऊपर करते हैं। देखो x 8x³ प्लस 18x² -15x और यहाँ पर -36। तो कहने मतलब ये जो हमने भाग किया था ये बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से हम भाग करते हैं। आगे हम चलते हैं गुणनखंड की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो गुणनखंड के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो 10 सूत्र हैं गुणनखंड के लिए, हमें ये 3 सूत्र पता होने चाहिए। तो पहले मैंने सोचा इन्हें सिद्ध करके भी आपको बता दूं कि सिद्ध कैसे किया जाता है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो चलिए पहले हम इन्हें सिद्ध करके दिखाते हैं आपको। तो जैसे कि पहला हमारा सूत्र है a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, जैसे a² + b² + 2ab, यही तो होता है ना। तो हमें सिद्ध क्या करना है, यदि इस पार्ट को हम लें, ठीक है, तो ये आ जाए, ये हमें सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये है या नहीं है। तो हम जैसे LHS लेते हैं, LHS लेने पर, ठीक है, LHS यही तो हुई शायद, ठीक है। तो इसे हम लेते हैं a+b का होल स्क्वायर। तो जैसा कि देखिए हमारा एक नियम था घातांक नियम, तो उसमें मैंने बताया भी था आपको कि यदि किन्हीं दो संख्याओं पर एक साथ स्क्वायर चढ़ा हुआ है, या देखिए जितनी घात होती है उस संख्या को उतनी ही बार लिखते हैं। तो ये अभी एक संख्या है, मान लीजिए a+b एक ही हुई, एक पद है और इस पर स्क्वायर है, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं a+b, और सेकंड में इसे a+b, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए चलो मल्टीप्लिकेशन भी ही करते हैं यहाँ पर। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने अभी बताया, तो देखिए a के साथ पहले करेंगे, तो a की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो a की घात 2 हो जाएंगी, a² हो जाएगा। अब इस a का इस b के साथ कराएंगे हम मल्टीप्लिकेशन, तो आपका एक, बट उससे पहले मतलब साइन देख लीजिए, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। अब a का b के साथ कराएंगे तो यहाँ पर a b आ जाएगा। ठीक है, b a नहीं होगा क्योंकि पहले वर्णमाला में हमारा a पहले आता है, तो a भी हो गया। अब हम b का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो b का a के साथ करेंगे तो ये भी, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस, और b का a के साथ करेंगे तो यहाँ भी a भी हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस ab² हो जाएगा ना, क्योंकि एक b की घात ये है, एक b की घात ये है, तो ये b² हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं a², और एक a भी ये है और एक a भी ये है, तो a b आपका ऐड हो जाएगा, तो मतलब 2ab हो जाएगा प्लस 2ab, एक a b ये है, एक a b ये है, तो 2ab प्लस b² तो सेम ही रहेगा। अब हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी आपका सही है और ये वाला भी आपका सही है। ठीक है, इतना हम रख सकते हैं। तो देखिए यही हमारा आंसर आ गया, यही हमें सिद्ध करना था। ऊपर देख सकते हैं a+b का होल स्क्वायर बराबर ये होता है। यदि आप कभी भूल जाएं तो सेम आपको ये ध्यान रखना है कि 2 पावर चढ़ी हुई है तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं अलग अलग कोष्टक में, और इसका मल्टीप्लाई कर दें, आपका जो भी आएगा ये आपका सूत्र हो गया। इसी तरह से चलिए अब हम दूसरा लेते हैं। जैसे हमारा दूसरा है a-b का होल स्क्वायर। हम सभी को सिद्ध करके दिखाएंगे, जितने भी आपके हैं इन सभी को सिद्ध करके दिखाएंगे। तो a-b का होल स्क्वायर, तो इसे भी हम
मतलब पहले बता देते हैं होता क्या है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है आपका, ठीक है। तो इससे भी हम इसी तरह से LHS लेंगे, ठीक है। लेने पर मैं यहाँ पर लेने पर लिख नहीं रहा हूँ, चलिए टाइम लग जाएगा, ठीक है। लिख भी देते हैं लेने पर, ठीक है। तो हम इसे लेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसे हम दो बार लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए माइनस बी। तो सेम इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए का ए के साथ पहले करेंगे, तो ए का ए के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर, ये यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो आपका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। ए का बी के साथ करेंगे तो ए भी हो जाएगा। अब बारी आई इसकी, ये माइनस का बी है और ये प्लस का ए है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और बी ए मतलब ए बी हो जाएगा। अब माइनस बी और ये भी माइनस बी, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और बी का बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर। अब हम इसे इस तरह से लिखेंगे ए स्क्वायर, देखिए ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, इसका मतलब ये कटेगा नहीं, जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। बट साइन जो रहेगा वो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो 2ab हो गया माइनस 2ab और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर और ये प्लस का बी स्क्वायर है, तो इसे प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस का 2ab है तो माइनस का 2ab। तो यही हमारा सूत्र था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हमारी वीडियो 26 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। तो हम आधे घंटा की ही क्लास लेंगे, चलिए एक और सॉल्व हो जाएगा, तो एक और करते हैं। तो हमारा अगला है थर्ड, ए प्लस बी, ये भी मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है। तो यहाँ पर हम क्या सिद्ध करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ये भी आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो ये होता है, इसे कैसे सिद्ध करेंगे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ये होता है। तो इसे भी हम इस तरह से करेंगे। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम RHS लेते हैं, ये वाला दूसरी साइड। तो यहाँ पर हम RHS लेते हैं, RHS मतलब राइट हैंड साइड लेने पर, ठीक है। तो ये है आपकी राइट हैंड साइड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यही हमें सिद्ध करके लाना है। तो इसे हम लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि पहले मैंने आपको सिद्ध कराया इससे पहले सेकंड वाला, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है या नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है, ठीक है। जैसे कि चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अभी हमने सॉल्व कराया, देखिए ये वाला अभी हमने सॉल्व कराया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है। तो यही हमने यहाँ पर रख दिया, इसका मान रख दिया है इस जगह पर, ठीक है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का हमने यहाँ पर मान रख दिया। अब प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, 4ab जो होगा त्यों रहेगा 4ab। अब इसे हम देखते हैं, तो हम ए स्क्वायर इसे ऐसा ही रहने देंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस तो लगाएंगे ही हम, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक है। तो यहाँ साइन हमेशा माइनस का ही आएगा, देखिए माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस, तो 4ab और 2ab ये घट जाएगा, तो 4ab से हम 2ab घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 2ab बचा। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है। क्योंकि देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा यही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये, ठीक है। तो आपका ये सिद्ध हो चुका है। अगला देखते हैं हम,
अगला है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम यही है। चौथा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही है इसमें, उसमें भी, उसमें क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर -4ab, ठीक है। और इससे भी हम इसी तरह से सिद्ध करेंगे और उसका भी मान उस मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस नहीं था, यहाँ पर प्लस था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ओ सॉरी यार, मैं समझता था ये मैंने सूत्र लिख दिया, यहाँ माइनस ये है क्योंकि हमने ये वाली साइड ली हुई है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस वाला है, तो यहाँ इससे इसमें भी हम RHS लेंगे। RHS लेने पर तो ये साइड है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, यही तो है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर उसका मान रख देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये वाली रखेंगे क्योंकि इतना तो हमारा सूत्र हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस यहाँ रख देंगे -4ab। अब देखिए सेम वही वाला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये प्लस का 2ab है, ये माइनस का 4ab है, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पर जो साइन है यहाँ प्लस ही लिखेंगे, मतलब ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ से हम 4ab से 2ab घटाएंगे तो यहाँ पर भी आपका 2ab हो गया, 4ab से 2ab घटाएंगे तो 2ab बचा। तो यही आपका सूत्र होता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ ही गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखिए यहाँ तक हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ और आपके साथ पास जितने भी ग्रुप हों, अपने सभी ग्रुपों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।